क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ विशिष्टा चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट जी। आज हम आपको बताएंगे कि सख्त मुश्किल रास्तों में मंजिल किस तरह बनाई जाती है। आज हमारे साथ छोटा माइक टायसन मौजूद है, जो वर्ल्ड का जो माइक टायसन था उसका जूनियर आज हमारे साथ मौजूद है। और उस बच्चे को हमने ढूंढ लिया और इसको लोग प्यार से पेप्सी बुलाते हैं, मगर हमने इसका नाम कोका कोला रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? आपकी उम्र छोटी छोटी और कारनामे बड़े बड़े। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मेरी उम्र कम से कम 12 से 13 साल है और मुझे कम से कम 3 का 4 साल हो रहे मैं बॉक्सिंग खेलता रहा। मेरे चाचू बॉक्सिंग खेलते हैं, मेरा एक चाचू बॉक्सिंग में फौत हुआ था। अब मेरे चाचू ने मुझे बोला कि अभी मिसाल के बाद अभी बॉक्सिंग भी एक अच्छी चीज़ है, आप इसके पास कदम बढ़ा। बहुत मेरे रास्ते में मुश्किलात आई, मुझे बहुत सीखना पड़ा उस्तादों की भी बहुत बहुत मेहरबानी, जिन्होंने हमें सिखाया, मुझे साथ दिए, मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप ये बताएं कि आपने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें से कितनी लड़ाइयाँ आप जीत चुके हैं? मैंने कम से कम 9 के 10 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके साथ ये मेरी 11वीं लड़ाई। मैंने आज तक 11 लड़ाई जीती और 11 विन किए और बाकी लॉस हो गई हैं जी। तो आप ये बताएं कि आपका चेहरा किससे मिलता है? माइक टायसन से आपका चेहरा मिलता है, वो कैसे? आपको वो पसंद भी है क्या? माइक टायसन माशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी गेम मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं चाहता हूँ कि मैं माइक टायसन की तरह बनूँ और अल्लाह मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दे और अल्लाह मेरे लिए आगे रास्ते में आसानी करे। तो आप ये बताएं कि आपने कहीं इधर ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि कहीं और जाके भी लड़ाइयाँ आपने लड़ी है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी है, कोई यारी मेरी कंकरी ग्राउंड हो गए, अल्लाह आपको भला अब चौकी हो गई, मैंने वहाँ पे भी बहुत फाइट मैच खेली। यानी कि आपने वो सब खेली जिससे आप ये देख के मुतासिर हुए, वो कौन था? जिसको मैं देख के मुतासिर हुआ वो आज तक मैंने सबसे पहले मेरी बुनियाद रखी उस्ताद फ़िदा हुसैन ने। उस्ताद फ़िदा हुसैन में सीखता आ रहा था, तो बीच में मेरे चाचू लोग आते थे यहाँ पे कि उस्ताद नादिर के पास हम लोग जा रहे। मैंने कहा चलो मैं भी एक दिन जाता। जब मैं एक दिन यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मुझे भी शौक़ है। मैंने बोला अभी मैं भी देखता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ। तो मैं ट्रेनिंग करके बहुत मुश्किलातों के बाद अल्लाह ने मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। यानी कि अभी भी आप अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। और आप ये बताएं कि आपके जो उस्ताद है कितने सालों से आप ट्रेनिंग लेते हुए आ रहे हैं इधर? कम से कम मुझे यहाँ पे 3 का 4 साल हो रहे हैं मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलात ट्रेनिंग थे, बहुत मुश्किलात मैंने सही, बहुत मुश्किलातों के बाद आज मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ट्रेनिंग में क्या मुश्किलात आती है जो आपको कम से कम फाइटिंग करने से रोकती हैं? ट्रेनिंग पे फुटवर्क सीखना पड़ता है, मुक्के चलाने पड़ते हैं, मूव सीखने पड़ते हैं। ट्रेनिंग में बहुत सी मुश्किलातें होती है। यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद भी बॉक्सरों को खुद भी लगती है। यानी कि जो खाना पीना होता है वो किस तरह आप मैनेज कर लेते हो? ये खाना पीना तो हम लोग गरीब, हम लोग बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ अपने पैसे बचा के। रात को दूध लेता हूँ, बादाम, खुशक मेवा लेके मैं अपने खाता हूँ। अच्छा, यानी कि एक इतना छोटा सा बच्चा और इसके यानी कि माइक टायसन के इसका चेहरा मिलता है और जिस तरह ये बेचारा मेहनत करे और इंशाल्लाह ये अपनी मंजिल पे पहुंचेगा और अपना नाम भी बनाएगा। और आप ज़रा बॉक्सिंग करके तो दिखाएं जिस तरह आप करते हैं। जी बिल्कुल जी, ये देखिए जिस तरह कवर अप भी करना होता है, अपने आप को भी बचाना होता है। माइक में देख सकते हैं किस तरह बचा रहे अच्छे तरीके से, यानी कि इतने सालों की मेहनत का रंग, यानी कि आप देख सकते हो किस तरह। और ये बेचारा बोल रहे कि रोज के ताकत की चीज़ें खा के बच्चा इतना बड़ा हुआ है और माइक टायसन की तरह चेहरा भी आपको उस तरह। इधर आए बेटे और आप ये बताएं कि लोग आपको कोका कोला क्यों बोलते हैं, पेप्सी क्यों बुलाते हैं? मैं एक दिन अपने चाचू के साथ यहाँ पे मैच में, मेरे चाचू ने कहा कि बर्गर के साथ पेप्सी फ्री है, इसलिए मुझे आज के बाद क्लब में सब कहते हैं प्यार से पेप्सी। पेप्सी यानी कि प्यार से बोलते हैं, यानी कि आपके कोच ने ये नाम रखा है पेप्सी? जी बिल्कुल। यानी कि आपके जो कोच है जिन्होंने आपको सिखाया वो उनका नाम क्या? मैं सबसे पहले उस्ताद फ़िदा के पास ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे उस्ताद फ़िदा से फिर मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैं उस्ताद नादिर के पास ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस्ताद नादिर नागे। यानी कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से, नादिर बलोच साहब ने आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। वो ऐसा है कि वो खुद भी एक बॉक्सर है। जी बिल्कुल, ख़ुद बॉक्सर, उसकी माशाल्लाह गेम बहुत अच्छी, उसने बहुत से मुकाबले किए हैं, जीते। अभी मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी अल्लाह उसकी तरह
कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि नादिर बलोच की तरह, माइक टेंसन की तरह आप इंशाल्लाह बॉक्सर बनेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। और आज से मैं बच्चों को प्रमोट करूंगा, जो बेचारे छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, उनके सामने कोई भी नहीं आता है। जिस तरह आपने इतनी अच्छी मेहनत की है और आपने इतना अच्छा अपना नाम बनाया, इंशाल्लाह मैं दुआ गूँ आपका इंशाल्लाह एक नाम बनेगा माइक टेंसन की तरह इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आगे भी बॉक्सिंग का बहुत शौक़ है। अभी मैं आगे भी खेलता रहूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई तो मैं आगे अपनी मुकाबले खेलते रहूँगा, जीतते रहूँगा और आगे लेवल में बढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का माइक टेंसन है, इसको हुकूमत को चाहिए इन जैसे बच्चों को प्रमोट करें और इनको आगे लाया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि ये बच्चे होते हैं ये इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इनको कुछ भी सामने नहीं लाया जाता। तो ये मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि इन बच्चों को सामने लाया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद एक साथ